प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, 15 शाबान की रात को रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए 60 दरवाजे, बी 210 दरवाजे, सी 300 दरवाजे, डी 400 दरवाजे। सही जवाब है ऑप्शन सी, रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सरे अनवर आसमान की तरफ उठाओ। मैंने पूछा, यह कैसी रात है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह वह रात है जिसमें अल्लाह ताला 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जो मुशरिक ना हो। इस रात में बख्शिश फरमा देता है, मगर जादूगर और हमेशा शराब पीने वाला और सूदखोर को इस रात में नहीं बख्शता जब तक कि वह तौबा ना कर ले। सवाल नंबर 2, वह कौन सा काम है जिसे कुरान मजीद में कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं: ए फितना व फसाद, बी चोरी, सी शिर्क, डी गीबत। सही जवाब है ऑप्शन ए, फितना व फसाद को। सवाल नंबर 3, 15 शाबान की रात में क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं: ए नमाज पढ़ना चाहिए, बी जिक्रो अज़कार करना चाहिए, सी आतिशबाजी करना चाहिए, डी कब्रिस्तान जाना चाहिए। सही जवाब है शबे बारात वह रात है जिसमें सारे साल में वाक़े होने वाले उमूर का फैसला किया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाहे आलिया से बख्शिश हासिल करने के लिए इस रात को इबादत, रियाजत और तौबा व इस्तगफार में गुजारे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ह रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान की रात को क़याम फरमाया और फिर इस कदर लंबा सजदा फरमाया कि मैं यह गुमान करने लगी कि शायद आपकी रूह मुबारक परवास कर गई है। सवाल नंबर 4, शरीयत की रोशनी में बीमारी इंसानों के लिए क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए नेमत है, बी बदबख्ती की अलामत है, सी ज़हमत है, डी रहमत है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शरीयत में बीमारी नेमत है। इसके मुनाफे बेशुमार है, अगरचे आदमी को बज़ाहिर इससे तकलीफ पहुंचती है, मगर हकीकतन राहत व आराम का एक बड़ा खीरा हाथ आता है। यह ज़ाहिरी बीमारी जिसको इंसान बीमारी समझता है, हकीकत में रूहानी बीमारियों का एक ज़बरदस्त है इलाज है। सवाल नंबर 5, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे महबूब महीना कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं: ए रमजान, बी रबीउल अव्वल, सी शाबान, डी मुहर्रम। सही जवाब है ऑप्शन सी, शाबान का महीना। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब महीना शाबानुल मुअज्जम का महीना है। जभी तो शाबानुल मुअज्जम तो बरकत वाला महीना कहलाता है, हम इसको शाबानुल मुअज्जम कहते और समझते हैं। मगर इसमें एक रात ऐसी भी है जो बड़ी बरकत वाली है, जिसे शबे बारात कहा जाता है। इसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, फीहा युफराकु कुल्लु अमरिन हकीम, यानी इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। साहिबे तफसीर रूहुल बयान में इस आयते मुकद्दस के तहत लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात में रोजी व रिज़्क़ का प्रोग्राम हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द फरमा देता है।
और आमालो अफ़आल का प्रोग्राम आसमाने अव्वल के फरिश्ते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है। मसाबो आमाल का प्रोग्राम हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया जाता है। सवाल नंबर 6, वह कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत एक बार करने पर 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन हैं: ए सूरह फलक, बी सूरह इखलास, सी सूरह कौसर, डी सूरह यासीन। सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह इखलास, जिसकी तिलावत एक बार करने पर अल्लाह ताला 1/3 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सवाल नंबर 7, किस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास तवज्जो फरमाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए शाबान में, बी रमजान में, सी मुहर्रम में, डी रबीउल अव्वल में। सही जवाब है ऑप्शन ए 15 शाबान की रात को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि यह कौन सी रात है? हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा और उसका रसूल बेहतर जानने वाला है। आपने फरमाया 15 शाबानुल मुअज्जम में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास तवज्जो फरमाता है। और एक रवायत में है कि गुरूबे आफताब से लेकर तुलू-ए फजर तक और रातों से ज्यादा इस रात में तवज्जो फरमाता है और मगफिरत मांगने वालों की मगफिरत फरमाता है, तालिबान रहमत पर अपनी रहमत फरमाकर बख्श देता है। सवाल नंबर 8, नमाज के लिए नियत बांधते वक्त दोनों हथेली किस जानिब होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए कान की जानिब, बी आसमान की जानिब, सी गर्दन की तरफ, डी किबला की जानिब। सही जवाब है ऑप्शन डी, नियत बांधते वक्त दोनों हथेली किबले की जानिब होता है। सवाल नंबर 9, शाबान की 15 तारीख की रात को घर में कौन आता है? आपके ऑप्शन हैं: ए फरिश्ते, बी जिन्नात, सी मयत के अरवाह, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे नाजरीन, अक्सर जिहालत की वजह से हमारे मुस्लिम भाई और बहनों का अकीदा है कि 15 शाबान के दिन मैयत की रूह फरिश्तों के लेकर अपने घर में आते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि कहां से साबित है, तो उनसे यही बात निकलती है कि हमने बड़ों से सुना है कि 15 शाबान से पहले अगर उनके घर में किसी का इंतकाल हो चुका है तो उनकी रूह फरिश्तों के साथ उनके घर 15 शाबान को आती है। ये सब फजूल और बेबुनियाद मन गढ़ंत बातें हैं। हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला 15 शाबान की रात को गुरूबे आफताब से लेकर तोलुए फजर तक खास तवज्जो फरमाता है और अपने बंदों से कहता है कोई माफी का तलबगार जिसे मैं बख्श दूं, है कोई मुसीबत दह जिसकी मुसीबत दूर कर दूं। इस रात में अल्लाह पाक हर उस शख्स की बख्शिशो मगफिरत फरमाता है। शबे बारात में जो सच्चे दिल से तौबा करके जिक्रो अस्कार करके और इबादते इलाही में गुजार कर रब के हुजूर दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। सवाल नंबर 10, शैतान इंसान की किस चीज पर डाका डालता है? आपके ऑप्शन हैं: ए नमाज पर, बी नेकियों पर, सी दिल पर, डी नियत पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, शैतान नमाज पर डाका डालता है। सवाल नंबर 11, दूसरी शादी करने से कौन सी बीमारी सही हो जाती है? आपके ऑप्शन हैं: ए सर्दी जुकाम की, बी कैंसर की, सी धड़कन की, डी बुढ़ापा की। सही जवाब है मुआशरे की बीमारी।
दुनिया में खुवातीन की बढ़ती हुई तादाद और बेइंतहा बढ़ती हुई बेपर्दगी और बेहयाई, जिसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारी दूर हो जाती है। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।